प्रश्नावली जो 4.2 है, ठीक है, 4.2 का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। पिछले ही वीडियो में मैंने जो है प्रश्नावली 4.1 को जो है डिस्कस किया हुआ है, सारा क्वेश्चन उसका मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो जाकर के जो है आप देख सकते हैं प्रश्नावली 4.1। उससे भी पहले एक और वीडियो अपलोड हुआ है चैप्टर 4 से, वो है परिचय वाला वीडियो, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। तो वो भी आप देख लेना है, ठीक है, कि द्विघात समीकरण में क्या पढ़ना है, क्या होता है द्विघात समीकरण, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब इस वीडियो में जो बात करने वाले हो प्रश्नावली 4.2 की बात करेंगे। तो 4.2 में जो क्वेश्चन है वो गुणनखंड विधि से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सोल्व करना है, ठीक है। गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व होता है उसको इस तरह से, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना इसको गुणनखंड विधि से, यहाँ क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 है, ठीक है। प्रश्नावली 4.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल जो है वो ज्ञात करना है, तो ये इसका है, ठीक है। सोल्व करेंगे, लेकिन कैसे होगा? सबसे पहले मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपको आता है, ठीक है। तो इससे इसको करने वाले हैं, करेंगे क्या कि ये जो 3 है इसको ऐसा 2 टर्म में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर यही आना चाहिए बीच वाला ही, लेकिन इसको गुना करने पर जो है इसके मल्टीपल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है जो गुणनखंड विधि, ये होता है, ठीक है। मिडल फैक्टराइजेशन मेथड इसी को बोलते हैं, ठीक है, कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी आप 2 टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए लीजिएगा, ठीक है, तो उसको लीजिएगा तो कितना आना चाहिए -3x, यानी जो है वो वही आना चाहिए, और वही 2 टर्म को अगर गुना करेंगे हम तो इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है, समझ में आ गया। अब इसको हम ऐसा 2 टर्म में तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा 2 टर्म में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर -3x आ जाए, और वही 2 टर्म जो आप तोड़े हैं जिसको जोड़े थे या घटाए थे उसी को गुना करने पर 10x² के बराबर आना चाहिए। तो वो टर्म कौन सी हो गई उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। आना चाहिए कितना, तो 3x आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं 5x और प्लस 2x ले लेते हैं, एक माइनस एक प्लस, दोनों को घटाएंगे तो -3x आ जाएगा, बराबर हो गया। अब इसी को गुना कीजिए तो 10x है, इसको गुना करेंगे तो 10x² के बराबर आ जाएगा, वो भी माइनस में। दोनों कंडीशन मैच हो गया, तो जब भी दोनों कंडीशन मैच हो जाए तो आगे बढ़ जाना है। x² है, x² लिखेंगे, और -10 है, -10 लिखेंगे, बराबर क्या करेंगे 0। टोटल 4 गो टर्म है ना, 1 2 3 4, दो को अलग अलग कर देंगे, x² 5x ये अलग हो गया, और प्लस 2x -10 ये अलग हो गया, बराबर क्या हो गया 0। इसमें से कॉमन क्या है, तो x मिल रहा है तो x -5 होगा, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 2, तो x माइनस जो है 5 बचेगा, बराबर 0 होगा। ये दोनों जो है मैच हो गया, तो इसको भी एक बार कॉमन ले लेते हैं, और ये जो बच गया x और +2 इसको भी लिख लेंगे, बराबर कर देंगे 0। यहाँ से 2 मूल निकलेंगे तो x -5 बराबर 0 होगा, और x + 2 बराबर 0 होगा। तो x बराबर जो है 0 + 5 होगा, इधर जो है x बराबर 0 - 2 होगा, x बराबर इधर 5 होगा, और इधर जो है x बराबर -2 होगा। तो यही जो है 2 मूल हैं, ठीक है, x बराबर -2 और 5, यही वो 2 मूल हैं, है ना, यही वो 2 मूल है, और ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आया? तो इस तरह से जो है क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। अभी सेकंड वाला देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड में है 2x² + x -6 बराबर 0 है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। मिडल फैक्टराइजेशन मेथड इसका यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसको बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे, और ऐसा टर्म में तोड़ना है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो गुना करने पर कितना आना चाहिए 12x², वो भी माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा जो है होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं +4x और -3x, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आ जाएगा, सही है, दोनों को गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा, मतलब सही कंडीशन मैच हो गया, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी ये 2x² था इसको लिखे, और -6 था -6 लिखे, और x के बदले ये दोनों टर्म लिखे, ठीक है। टोटल 4 टर्म हो गए, दो को अलग अलग कर देते हैं, 2x² हो गया प्लस 4x हो गया, इसको अलग कर दिए, माइनस था माइनस लिखे, 3x, और ये जो माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना ये साइन बदल जाएगा, ठीक है, और यहाँ वाला भी बदल जाएगा, -3 एक था ना,
यहाँ देखो प्लस 3x हो गया ना। इसको थोड़ा ध्यान देना है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2x को बाहर निकाले, बचा क्या, x बचा, इसमें क्या बचा 4 माइनस इसमें क्या कॉमन है 3, क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर क्या हुआ 0। अब दोनों यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 4 नहीं यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2 तो बाहर निकाल दिए 2x, तो 2 बचेगा सिर्फ। ये दोनों देखो मैच हो गया, और ये दोनों मैच हो रहा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन सही बना है, सही टूटा है, ठीक है। और इसको भी लिख देते हैं 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका 2 मूल निकालना है तो इसको 0 कर देंगे, और 2x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर जो है माइनस 2, ये एक हो जाएगा, और ये 2x बराबर 0 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 को साइड भेजे तो 2x बराबर 3 और x बराबर जो है 3/2 होंगे। तो वो कौन से दो मूल लेंगे, तो -2 होगा और 3/2 होगा, ठीक है। ये इसके जो है दो मूल होंगे, और ये होगा इसका आंसर, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट था, और ये इसका सेकेंड है, ठीक है। थर्ड वाले को भी सोल्व करते हैं, ठीक है। टोटल इसमें जो है 5 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। टोटल फर्स्ट में जो है 5 है, ठीक है। तो इसको भी जो है थर्ड वाले को भी सोल्व करिए लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो थर्ड है ना, वो लिखा हुआ है कि अंडर रूट जो है 2x² है, और प्लस 7x है, और प्लस जो है 5 अंडर रूट 2 बराबर क्या है 0 है, ठीक है। अब ये हो गया। अब बीच वाले टर्म को दो टर्म में ऐसा तोड़ें कि इन दोनों टर्म के बराबर आ जाए। पहले इसको गुना करके देख लेते हैं, जैसे अंडर रूट 2x² है ना, हम इसको इसमें गुना कर लेते हैं, तो 5 अंडर रूट 2 है। अंडर रूट दो गुना होगा तो 2 होगा, और ये 5 के 5 रहेगा, x² है, x² रहेगा, दोनों को गुना करेंगे 10x² रहेगा, ठीक है। यानी 10x², ये दो टर्म जो तोड़ेंगे ना उसको गुना करने पर आना चाहिए। हम इसको क्या कर ले रहे हैं, इसको हम 5x प्लस 2x ले ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर आएगा, ठीक है। यानी ये सही हो गया, तो हम इधर लिख देंगे अंडर रूट 2x², और इधर लिख देंगे 5 अंडर रूट 2 बराबर 0, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया। इतना होने के बाद अगला स्टेप क्या है, टोटल 4 टर्म है ना, तो दो दो को अलग कर देते हैं, तो अंडर रूट 2x² हो गया, और 5x हो गया, और इधर क्या हो गया 2x हो गया, और प्लस जो है अंडर रूट ये हो गया, ठीक है, बराबर क्या हो गया 0। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो अंडर रूट 2x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 5, प्लस यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, हम इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुने अंडर रूट 2, क्यों, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को हम इस तरह से लिख दिए है ना, तो 2 गो इसमें अंडर रूट है, तो 2 गो अंडर रूट को हम क्या किए, एगो अंडर रूट को हम बाहर निकाल दिए, तो अंदर जो है एगो अंडर रूट बचेगा, ठीक है। एगो अंडर रूट बचेगा 2 के बदले है, यहाँ x है तो x लिखाएगा, और ये अंडर रूट 2 था, इसको हम बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा, बराबर होगा 0, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो ये दोनों देखो मैच हो गया, ये दोनों मैच हो गया, तो इसको एक बार लिख देना है, ठीक है। इसको एक बार लिख देना है, और ये जो है उसको एक बार लिख देना है, तो ये हो गया, बराबर में क्या होगा 0। तो इससे दो मूल निकाल लेते हैं, एक इसका निकल जाएगा, और एक जो है इसका मूल निकल जाएगा। तो अगर हम 5 को वो साइड भेजेंगे तो अंडर रूट 2x बराबर -5 होगा, तो x बराबर जो है -5 बटे अंडर रूट कितना होगा 2 होगा। इसमें क्या होगा, x बराबर जो है माइनस अंडर रूट 2 होगा। तो दो मूल कौन से होंगे, x बराबर माइनस जो है अंडर रूट 2 होगा, और एगो जो है 5 जो है -5 अंडर रूट 2 होगा। तो ये जो है दोनों आंसर इसका होगा, ठीक है। तो बात समझ में आया, इस तरह से जो निकालना है, ये दो मूल होंगे, एगो ये होगा, एगो ये होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है थर्ड था। क्वेश्चन नंबर जो है 1 का फोर्थ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ है उसको कैसे बनाना है, तो इसमें फोर्थ वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है इसको लिख लेते हैं। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर क्या है 0 है, ठीक है। अब ये है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करना इसको भी बहुत आसान है। सबसे पहले 1/8 है, इसके नीचे क्या छुपा है 1, इसके नीचे क्या छुपा है 1, हम सबको एलसीएम ले ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 8। 1 है तो 8 से ऊपर गुना होगा तो 8x² आएगा, इसमें भी 1 है तो 1 से गुना होगा तो 8x आएगा, और प्लस 1 बराबर आएगा 0। 8 इस वाले को वो साइड भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, अच्छा इसमें 1 है ना तो 8 है, गुना करेंगे तो ये 16x² हो जाएगा, ठीक है। और ये x होगा तो 8x, और ये ठीक है। अब तो ये यहाँ क्या लिखाएगा 16
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुने कितना आ जाएगा 8। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, ये आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको आराम से तोड़ सकते हैं मिडिल फैक्टराइजेशन। अब बटा की चिंता नहीं करना है। ठीक है, इसको दो टर्म में तोड़ेंगे जो 16x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, कितना लेंगे, तो हम इसको जो है -4x ले लेंगे, जोड़ने पर -8x, गुना करने पर 16x स्क्वायर। ठीक है, और वो भी प्लस में, तो प्लस में भी है। इधर लिख लेते हैं 16x स्क्वायर और इधर लिख लेते हैं +1 बराबर 0। टोटल 4 टर्म है, दो दो को अलग कर देंगे तो ये जो है अलग हो जाएगा, फिर ये भी अलग हो जाएगा, साइन यहाँ बदल जाएगा क्योंकि हम माइनस कॉमन लिए हैं। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें से कितना मिल रहा है, 4x जो है बाहर निकलेगा तो 4x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 मिल रहा है, 4x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। ये दोनों मैच हो गया तो इसको एक बार लिख लेते हैं, और जो ये है 4x माइनस 1 इसको भी लिख लेते हैं। इससे जो है दो मूल निकलेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इससे भी दो मूल निकलेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 4x बराबर जो है 0, ये माइनस में 1 है ना, वो साइड भेजेंगे प्लस, तो x बराबर यहाँ से 1/4 आएगा, और इसका भी मान जो है x बराबर 1/4 आएगा। x/4 जो है 2 इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये इसके मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको भी सोल्व करिए लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहीं पर सोल्व कर देते हैं। 100x स्क्वायर है -20x है +1 बराबर क्या है 0। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन अब ये है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, बीच वाले टर्म को दो टर्म में तोड़ना है तो आना चाहिए 100x, है ना। हम इसको क्या करेंगे, -10x ले लें, -10x गुना करने पर 100 आ जाएगा, और इसको जोड़ने पर -20x आ जाएगा। ठीक है, यानी सही है। टोटल 4 टर्म है, दो दो को अलग अलग कर देते हैं, ये दो अलग हो गया, और यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर x रहेगा। ठीक है, तो 10x माइनस 1 बराबर जो है 0। ठीक है, अब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या इसमें मिल रहा है, 10x कॉमन मिल रहा है, बचेगा क्या 10x माइनस क्या बचेगा 1, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 मिलता है। ठीक है, तो 1 जो है वो बाहर निकाल देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। अब दोनों यहाँ पर क्या हो गया, मैच हो गया, तो इसको एक बार लिख देते हैं। ठीक है, और 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 एक ये हो जाएगा, और 10x माइनस 1 बराबर 0 एक ये भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो 10x बराबर जो है 1 हो जाएगा, इधर भी 10x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर जो है 1/10 होगा, तो ये एक जो है हल होगा, और x बराबर 1/10 होगा तो ये भी इसका एक हल हो जाएगा। तो दो इसके जो है मूल इस तरह से निकल जाएंगे, 1/10 और 1/10। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5वां क्वेश्चन था उसको भी हमने सोल्व करा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो उदाहरण 1 जो है कहाँ है उसको निकालते हैं। तो ये जो है उदाहरण कितना है, 5 है। ठीक है, अभी जो है थोड़ा पीछे आते हैं, ये उदाहरण 4 है, 3 है, तो हमको उदाहरण 1 देखना है ना। उदाहरण 1 यहाँ पर है। ठीक है, उदाहरण 1 ये है बुक में। ठीक है, और इसकी ये दो समस्या है। ठीक है, ये दो समस्या का यहाँ पर समीकरण है। ये दो समस्या का समीकरण जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैंने जो है अंडरलाइन पेन से किया हुआ है। तो ये देखो, ये दो समस्याएं हैं। ठीक है, अब इसी को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसी को भी सोल्व करना है, तो शुरू करते हैं इसको भी। ठीक है, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाने के बाद जो है दो समस्या जो है उसको सोल्व करते हैं। दो समस्या जो है खड़ी हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो उदाहरण 1 की जो दो समस्याएं हैं उसको सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, दो समस्या है। एक समस्या क्या है, तो एक समस्या इसमें है कि एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस जो है 324 बराबर 0 है, ये पहली समस्या है। और दूसरी समस्या जो इसमें है कि एक्स स्क्वायर माइनस जो है 55 एक्स प्लस जो है 507 बराबर 0 है, ये दूसरी समस्या। ठीक है,
ये दो समस्या है और ये दो समस्या को जो है हल करने वाले हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको भी मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनेगा देखते हैं। तो इस बीच वाले टर्म को दो टर्म में ऐसा तोड़ना होता है जिससे जोड़ने या घटाने पर यही आना चाहिए, और जो दो टर्म आप तोड़े हैं उसको गुना करने पर इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो वो दो टर्म कौन सा होगा, वो दो टर्म जो होगा ना वो होगा 36 और -9x, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 45x आ जाएगा, और इसी को अगर हम गुना करेंगे तो 324 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करके देख लेना, ठीक है। 36 में 9 से गुना करना है तो 36 में 9 से गुना करके दिखा ही देते हैं। 9 छक के जो है 54 के 4, 5 बचेगा, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 324 आ गया ना, तो ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे जो है 324 इसको लिख लेते हैं बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद उस पर आएंगे, ठीक है। तो टोटल 4 टर्म है, दो को अलग करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36x, ये दो अलग हो गया, माइनस यहाँ कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो 9x ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 324 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x माइनस जो है 36 बचेगा, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 9 निकालेंगे तो x बचेगा, और यहाँ 36 बचेगा, बराबर क्या होगा, 0। ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो इसको एक बार लिख लेना है। तो x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये तो सोल्व हो गया, ठीक है। इसके जो दो मूल निकलेंगे 36 और 9, 9 36 निकलेंगे, इसको पर इस पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जो है 55 है ना, इसको हम ले लें 55 को ले लेते हैं 30 एक्स ले लेते हैं, और जो है माइनस 25x ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यों ले रहे हैं, अब ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको अगर जोड़ेंगे तो 55x आ जाएगा, और जो है 25 या जो है 75 आ जाएगा, और ये 0 0 यानी 750 जो है आ जाएगा, है ना। तो ये टोटल 4 टर्म हो गए, ठीक है। अब 4 टर्म हो गए तो दो को अलग अलग कर देते हैं, ठीक ना। एक्स स्क्वायर इसमें हो जाएगा 30x हो जाएगा, और ये माइनस जो है 25x, और ये माइनस जो है 750 बराबर जो है 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x को बाहर निकालेंगे, बचेगा कितना, 30 बचेगा। इसमें क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है, तो x बच रहा है, माइनस कितना बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है। बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पर ये भी कॉमन है, तो x माइनस 30 लिखेंगे, और इसको जो है x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों निकल करके आते हैं, ठीक है। अब जो है थोड़ा आंसर में देख लेते हैं, ठीक है, कि आंसर में किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर में जो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 में लिखा गया है इसको भी निकाला गया है, ठीक है। इसमें 936 है ना, तो 936 कैसे होगा, तो x माइनस 36 बराबर 0 होगा, फिर x माइनस 9 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 9 होगा, और ये जो है x बराबर 36 होगा, ठीक है। तो इसमें दो मूल कौन कौन होंगे, 9 और 36 होगा, ठीक है। ये इसका हो गया। इसी तरह से इसको भी सोल्व कर लेना है। x माइनस 30 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 30। इसमें x माइनस 25 बराबर हो जाएगा 0, यानी x बराबर हो जाएगा 25। तो दो मूल कौन से हो जाएंगे, 25 होंगे और 30 होंगे, ठीक है। ये दो हो जाएंगे। ये दो जो समस्या था क्वेश्चन नंबर जो 2 में पूछ रहा था ना, इसको भी हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सोल्व करेंगे। टोटल इसमें क्वेश्चन जो है 6 थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो, ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा है। कैसे सोल्व होगा, दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले इसमें मान लेंगे, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, है ना, तो दोनों संख्याओं को क्या मानने, पहली संख्या को क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि पहली संख्या क्या है, x है, ठीक है। तथा तथा दूसरी संख्या कितना है, तो 27 माइनस x है, ठीक है। अब ये 27 माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है इसको गुणनफल करेंगे ना तो 182 के बराबर आएगा, तो इसको हम इसलिए जो है प्रश्न से करेंगे, है ना। इसलिए प्रश्न से, जैसा प्रश्न कहा है वैसा ही काम करेंगे। x से इसमें गुना कर देंगे, 27 माइनस एक्स में बराबर कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, ठीक है।
तो गुणनफल बोला था, गुना कर दिए, अब इसको सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, इसको अंदर गुना करेंगे तो 27x आ जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो -x² आएगा, इसको इधर जो है लाएंगे तो 182 आएगा बराबर 0 होगा। ठीक है, अब इसको हमको पहले करना है तो क्या आएगा, -x² आएगा, फिर ये प्लस वाला 27x आएगा, फिर ये माइनस वाला 182 बराबर क्या आएगा 0। यहाँ माइनस से कॉमन ले ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इस माइनस को वो साइड भेज दिए तो x² माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब ये जो हो गया ये निकल गया। ठीक है, अब ये निकल गया तो ये समीकरण जो है ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं आंसर में कि ये आंसर में जो दिया है वो पूरा निकाला है मिडिल फैक्टराइजेशन करके या नहीं। ठीक है, इसमें मिडिल फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, मिडिल फैक्टराइजेशन हम भी करेंगे और दो संख्या भी जो है उसको निकालेंगे। ठीक है, करना क्या होगा, इसको दो टर्म में तोड़ना होगा। ठीक है, और वो दो टर्म कौन से होंगे, तो 27 हमको चाहिए ना, तो हम 14 और 13 को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, 14 और 13 को अगर हम ऐड कर दें तो 27 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को गुना कर दें, अगर हम इन दोनों को गुना कर दें तो कितना आ जाएगा गुना करने पर, तो गुना करने पर जो है ये आ जाएगा 182, मतलब सही कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसी को ले लेंगे, 14 और 13 को लेंगे। ठीक है, 14 और 13 को क्या करना होगा, तो इसको इस तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब देखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ये जो इक्वेशन निकला है समीकरण, इसको यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण, है ना, बराबर 0। हम 27x के बदले क्या कर रहे हैं, -14x और -13x ले रहे हैं और प्लस 182 ले रहे हैं बराबर 0। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों लिए, ठीक है, ऐसा इसलिए लिए क्योंकि इसको जोड़ने पर -27x आ जाएगा और इसको जो है गुना करने पर 182 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद टोटल 4 टर्म है ना, तो 4 टर्म है तो दो दो को अलग कर देते हैं। ठीक है, ये अलग हो गया और ये जो है अलग हो गया, ये हो गया 182 बराबर 0। ठीक है, कॉमन क्या है, x है, x माइनस कितना आ जाएगा 14, इसमें कॉमन क्या है 13 है, x माइनस कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैच हो गया इसको एक बार लिख लेना है। ठीक है, और ये जो है x माइनस 13 एक बार लिख लेना है बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 और जो है x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर एगो 13 आएगा और x बराबर एगो जो है 14 आएगा। तो इसमें जो दो निकलेंगे ना वो 13 और 14 निकलेंगे। तो इसमें पहली संख्या ये होगा, दूसरी संख्या ये होगा। ठीक है, पुट करके जो है रख लेते हैं। ठीक है, पुट करके रखने पर जो है अलग अलग आएंगे, है ना। जब हम पहली संख्या को 13 लेंगे तो और दूसरी संख्या को 14 लेंगे, फिर अगली बार में पहली संख्या को 14 लेंगे, दूसरी संख्या को 13 लेंगे। ठीक है, उस तरह से जो है इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी जो है लिखनी है। ठीक है, क्या लिखनी है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कि जब पहली संख्या अगर हम लेंगे, जब पहली संख्या अगर हम 13 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात होगा, तो दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या बराबर कितना है 27 माइनस x, यानी 27 माइनस जो है 13 और जो है घटाने पर कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। और लेकिन, है ना, लेकिन, ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम पहली संख्या बराबर अगर हम 14 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या जो होगी वो 27 माइनस x होगा, यानी 27 माइनस जो है ये 14 होगा, यानी इसको घटाने पर 13 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आएगा, लास्ट में थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर अभी 4, 5 और 6 बाकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको भी सोल्व करते हैं, उसके बाद 5 को भी सोल्व करेंगे, उसके बाद 6 को भी जो है सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 4, अब इसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है ना ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में कहा है। तो हमें जो है पूर्णांक नहीं पता है तो मानेंगे, माना कि पहला, है ना, माना कि पहला
धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है, क्या है, x है, तथा दूसरा पूर्णांक लगातार है ना, लगातार का मतलब होता है जो है x प्लस ये 1 हो जाएगा है ना, और वो x रहेगा। तो ये हो गया। अब जैसा क्वेश्चन कहा है, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार जो भी लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कहा था कि वर्गों का योग है ना, वर्गों का योग जो भी इसमें दिया है इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला पूर्णांक है ये क्या है, x है, तो x का स्क्वायर करेंगे, और दूसरी जो है x प्लस 1 है ये, और बीच में योग कर दिए, मतलब जोड़ दिए, बराबर कितना हो जाएगा, तो 365 के बराबर हो जाएगा, 365 लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसी को क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। कैसे सोल्व होगा सो देखिए, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस ए प्लस बी पर ये बन गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या होता है, 2ab होता है। इसको अभी तोड़ने वाले हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो है एक का स्क्वायर होगा, प्लस 2 गुने एक्स गुने जो है एक, बराबर क्या आ जाएगा, 365 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक, प्लस जो इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 2x आएगा, बराबर कितना होगा, 365। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस ये है 1, और इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 365 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो 2x स्क्वायर है प्लस 2x है, इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, 300 जो है 64 बराबर 0। अब इसको दो टर्म में ऐसा तोड़ देना है जो इसके मल्टीपल के बराबर हो, ठीक है। तो इसको कौन सा ऐसा दो टर्म लें, ठीक है, कि जिसको तोड़ने पर जो है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ना, जिनके वर्गों का योग जो है इतना है, ठीक है। तो दो क्रमागत जो पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो इसको कौन सा ऐसा दो टर्म में तोड़े, ठीक है, कौन सा इसको ऐसा दो टर्म में तोड़े कि ये जो है सोल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको लें, ठीक है, 365 है ना, यहाँ 364 है ना, 364 को पहले 2 से गुना करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको गुना करते हैं तो 8 आएगा, ठीक है, और 1 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, और 6 आएगा, और 6 और ये 1 9 आएगा, यानी 988 आना चाहिए, ठीक है, उसका मल्टीपल, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, दो टर्म में तोड़ना है तो हम इसको ले लेते हैं, तो दो टर्म में तोड़ने से पहले इसको करेंगे क्या कि इसमें से जो कॉमन 2 है उसको ले लेंगे, तो 2 को बाहर निकालेंगे, बचेगा इसमें क्या, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें क्या बचेगा, एक्स बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 182 बचेगा, ठीक है। तो 182 बचेगा, ये हो गया, और इसको बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर ना प्लस एक्स माइनस 182 बराबर, इसको गुना था वो साइड भेजे भागा, तो 0 बटा जो है 0 बटा 2 आएगा, इसका मतलब क्या होता है, 0। इसको क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब जब ये हो गया तो इस समीकरण को जो है यहाँ पर लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जो है ये 182, अभी जस्ट इसमें जो है आया था क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में जो है ये इस तरह का भी इक्वेशन आया था। कैसे सोल्व किए थे, तो इसको जो सोल्व किए थे वो 12 और 13 को लेकर, 14 और 13 को लेकर के ना, तो एक बार ले लेंगे 14, ठीक है, प्लस में, और एक बार ले लेंगे माइनस में, 182 के बराबर ये आ जाएगा गुना करने पर, ठीक है, और जोड़ने पर ये प्लस 1 आ जाएगा। टोटल 4 टर्म है, दोनों को जो है दो दो को अलग अलग कर लेते हैं, ये अलग हो गया, और इसमें माइनस कॉमन लिए हैं ना, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक्स इसमें जो है कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, एक्स प्लस जो है 14 बचेगा, बराबर क्या होगा, इसमें 13 निकलेगा ना, माइनस होगा यहाँ, बराबर नहीं, माइनस 13 निकलेगा तो एक्स बचेगा, और प्लस जो है 14 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0।
तो x माइनस एक 13 होगा और जो है एक x प्लस जो है 14 होगा, बराबर क्या होगा 0। तो x माइनस 13 बराबर एगो हो जाएगा 0 और एगो हो जाएगा x प्लस 14 बराबर जो है 0। तो x बराबर जो है ये हो जाएगा 13 और ये x बराबर हो जाएगा माइनस 14, ठीक है। अब ये दो हो गए, तो दो हो गए तो दो कौन कौन से हैं, 13 और माइनस 14। माइनस 14 को नहीं लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है ऋणात्मक है और क्वेश्चन पूछा था धनात्मक। इसमें पहला जो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13। लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, तो 13। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा में जो है पुट कर देंगे, ठीक है, दूसरा को यही पुट कर देते हैं, आप यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो में कितना है 13 और ये एक 14, तो कितना हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा। पहला कितना हो जाएगा 13 और दूसरा कितना हो जाएगा 14। इस तरह से जो है इसको ज्ञात करना है, तो लास्ट में जो है लिख देंगे कि जो दो है ना वो 13 और 14 है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन जो है आंसर भी मैच कर लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सोल्व हो गया। अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको भी समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसमें पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 मीटर कम है, यदि कर्ण 13 मीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो है पाइथागोरस जो सूत्र है, ठीक है, अभी इसमें जो है ये यूज होगा, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है, और इसमें कर्ण की बात किया है, आधार की बात किया है, ऊंचाई यहाँ पर जो है लंब हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। फिर आधार 7 सेंटीमीटर है, कर्ण जो है इसमें 13 सेंटीमीटर है। तो दो जो भुजाएं हैं ना उसको ज्ञात करनी है। चलिए कैसे ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसमें समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो नहीं दिया हुआ, ठीक है। उसको क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना कि ये अगली क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर कितनी है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो माना कि समकोण त्रिभुज का आधार जो है उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। क्या में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। ऊंचाई इसमें कितनी दी हुई है, तो ऊंचाई जो दी हुई है इसमें, ऊंचाई बराबर जो है 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जो भी आधार उसमें कितना है 7 सेंटीमीटर ये कम है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका जो कर्ण है, कर्ण कितना दिया है, यहाँ पर ऊंचाई ही लंब होगा, ठीक ना, ऊंचाई ही क्या होगा, लंब होगा। और कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पर दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको जो है आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, तो ये चल गया। तो समकोण त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज ये होती है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें जो है ये एक 90 का होता है, ये वाली इसके सामने वाली जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। और अगर इस एंगल को लिए हैं तो ये वाला आधार कहलाएगा और ये वाला लंब कहलाएगा। अगर इस एंगल को लिए हैं तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो इसमें जो होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर वो लंब यानी यहाँ पर आधार प्लस जो है लंब यानी ऊंचाई है ना, और आधार, इन दोनों के जो है स्क्वायर के योग के जो है बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है समकोण त्रिभुज में चलते हैं, तो ये फॉर्मूला है पाइथागोरस का, ठीक है। अब इसमें जो है कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब कितने हैं, तो x माइनस 7 का स्क्वायर है, प्लस आधार कितने हैं, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना, तो a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है और माइनस 2ab होता है, तो 2x और 7 हो जाएगा, प्लस जो है x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। को गुना करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको करेंगे 49 आ जाएगा, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 14, एक्स आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा।
फिर ये कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा और ये इधर कितना है 169 है। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे चलेंगे। ठीक है, आगे क्या है तो आगे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो 49 है इसको ये साइड भेज देते हैं। ठीक है, चाहे इसी को ये साइड लाते हैं। ठीक है, तो 2x² है माइनस 14x है और प्लस 49 है माइनस 169 है बराबर क्या है 0। ये हो गया। अब तो क्या होगा 2x² होगा माइनस 14x होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0 और ये है 6 में से 2 तो 120 होगा। ठीक है, और ये इसका बनेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे तो दो टर्म में इसको तोड़ेंगे। ठीक है, दो टर्म में तोड़ेंगे, x का मान निकालेंगे वो पता होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें से दो कॉमन ले लेते हैं और आसान पड़ेगा। तो इसमें क्या बचेगा 7, इसमें क्या बचेगा 60 बचेगा बराबर क्या हो जाएगा 0। दो को साइड भेज देंगे तो डिवाइड में जाएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ये आ जाएगा 0। अब ये इसका समीकरण हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण को अब आराम से तोड़ लेना है और तोड़ने पर जो है x का वैल्यू जो भी निकलेगा दो मान निकलेंगे। ठीक है, उस पर ही फिर इसको रख देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, दो जो है इसको तोड़ेंगे। ठीक है ना, दो में कैसे टूटेगा तो इसको हम जो है ले सकते हैं 7 है ना, तो 7 को हम ले सकते हैं 5 और 2। ठीक है, 5 और 2 में ले लेते हैं इसको। ठीक है, 5 और 2 में इसको ले लेते हैं। ठीक है, 5 और 2 में इसको ले लेते हैं तो ये 169 है। ठीक है, ये भी 169 है, ये हो गया। ठीक है, इसको हम दो टर्म में तोड़ने वाले हैं तो क्या होगा x² होगा माइनस 5x और माइनस 2x होगा। ठीक है, और जो है 12 है ना, 12×25। ठीक है, ऐसे नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं इसको 12 ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं। ठीक है, प्लस में और माइनस जो है 60 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको अगर हम घटाएंगे तो माइनस 7x मिल जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो 12×25 60 आ जाएगा। ठीक है, वो भी माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से ये पता हो जाएगा। ठीक है, अब दो चार टर्म हो गए, दो दो को अलग कर देते हैं, ये 12x आ जाएगा और ये प्लस जो है 5x माइनस 60 बराबर जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लेंगे तो x निकलेगा तो ये 12 होगा और ये 5 है, x माइनस जो है 12 होगा बराबर 0 होगा। ये दोनों मिल गया तो इसको एक बार लिख देते हैं और एक बार जो है x प्लस 5 लिखाएगा बराबर 0 होगा। x माइनस 12 बराबर 0 और जो है x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा 12 और x बराबर कितना आ जाएगा -5। एक -5 और एक 12 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे तो लेंगे कौन सा। ठीक है, तो इसमें जो लिया जाएगा वो 12 है ना, तो माइनस वाला को नहीं लेंगे, प्लस वाला को जो है इसमें लेंगे। ठीक है, माइनस वाला को जो है नहीं लिया जाएगा, प्लस वाले को लेंगे है ना, तो इसमें जो है ये इसमें रखेंगे। अब ठीक है, क्या रखेंगे इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 है इसका वैल्यू इसमें अब रख देंगे तो आधार इसका कितना निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई कितना निकल जाएगा तो 12 में से जो है 7 जाएगा तो कितना निकल के जाएगा 5। इसका जो है आधार कितना हो जाएगा 12, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5, कर्ण कितना हो जाएगा 13, तो ये जो है निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है निकालना है। लास्ट में जो है आंसर भी देख लेते हैं कि किस तरह का आंसर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर निकल गया है। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन इस तरह से बन गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है और बचता है और ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है ये है क्वेश्चन नंबर 6। कहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में है ना, तो उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात होगा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मानेंगे। ठीक है, माना कि जो बर्तनों की संख्या जो होगी वो एक, उसको मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो इसमें जो है मान लेंगे है ना, निर्मित बर्तनों की संख्या को मानते हैं, ठीक है। लिखेंगे माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x रुपीज है, ठीक है ना। और इसमें जो पूछा है प्रत्येक नग के निर्माण की लागत है ना, लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण की लागत कितना होगा, तो इसमें क्वेश्चन पूछा था ना, तो 2x प्लस 3 होगा, ठीक है। तो दोगुने है ना, दोगुने से 3 अधिक है, तो वही हो गया 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है। कितने रुपए है, तो लागत जो है वो 90 रुपए थी, ठीक है। इसको करेंगे कैसे अब, तो इसको करेंगे, दोनों को गुना करेंगे और 90 के बराबर करेंगे, इसलिए लिखेंगे प्रश्न से x से इसमें गुना करेंगे, 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। गुना करेंगे 2x स्क्वायर आएगा और जो है ये 3x आएगा, बराबर 90 आएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस जो है 3x माइनस कितना हो जाएगा, 90 बराबर 0। इसको मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दो टर्म इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं, 180 एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, ठीक है। जो दो टर्म जो तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको तोड़ने के लिए जो है कौन सी सबसे अच्छी जो है वो होगी, वो जो है इसमें लेते हैं, ठीक है। तो हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए यहाँ पर 3 चाहिए, ठीक है। अब जब 3 चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं कि वो भी प्लस में चाहिए ना, तो हम प्लस जो है 15x ले लेते हैं और माइनस में 12x ले लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसको घटाएंगे तो 3x आएगा और इसको जो है गुना करने पर जो है 12×5=60 के 0 जो है 180 के बराबर आ जाएगा, है ना। 15 में अगर हम 12 से करते हैं, 12×5=60 के 0 6 बचेगा और ये 12 और 6 18 120 आ जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन जो है सही हो गया, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, माइनस जो है 90 कर लेते हैं बराबर 0, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। 4 टर्म है, दो को अलग अलग कर देते हैं, देना ये जो है ये आ जाएगा और उसके बाद इसको ये 12x माइनस जो है 90 आएगा, बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। कॉमन क्या है, x है, तो लिखेंगे 2x प्लस जो है 15 और इधर 12 नहीं निकलेगा, इसमें जो है 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x निकलेगा और जो है ये, अच्छा यहाँ माइनस था ना, कॉमन लिए प्लस होगा, ठीक है। ये बचेगा 15, ठीक है। 12 आ जाएगा और ये जो है 15 छक जो है 90, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे। 2x प्लस 15 ये 1 हो गया और ये x माइनस 6 हो गया, बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, यानी 2x बराबर -15, x बराबर जो है -15/2। एक ये हो गया, एक और निकलेगा x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर जो है 6 आएगा, प्लस वाला आया, ठीक है। तो प्लस वाला को लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला को नहीं लेते हैं। इसका 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 रुपये इसका पड़ेगा और इसका जो है 2 गुने 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 जो है ये 15 रुपये पड़ेगा, ठीक है। ये निकल गए, ठीक है, ये दोनों जो है निकल गए। तो निर्मित बर्तनों की जो संख्या होगी वो 6 रुपये होगी और प्रत्येक नग की निर्माण की जो लागत होगी वो 15 रुपये होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सोल्व हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वस्तु की जो संख्या हो जाएगी वो 6 हो जाएगी और प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा वो 15। तो इस तरह से ये फाइंड हो गया, है ना। आंसर भी सही है। इस तरह से जो है प्रश्नावली 4.2 को जो है हमने सोल्व किया। अगली वीडियो में प्रश्नावली जो है 4.3 को सोल्व करेंगे। तो जो भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।